रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट। किचा में 2 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाजपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। हल्द्वानी में नर्सिंग स्टाफ ने स्वास्थ्य मंत्री से की कैबिनेट प्रस्ताव दिखाने की मांग। गरुड़ाबास में कुंजवाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर पहुंचकर टांडा रेंज स्थित संजय वन का निरीक्षण करते हुए उसे पर्यटन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों संग बैठक में जिला प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। संजय वन बहुत ही चहल पहल वाला क्षेत्र है, जंगल के बीच में है और पहले से यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, ऐसी जानकारी मिली। अव्यवस्थाओं के कारण थोड़ा सा लोगों का आना कम हुआ है। अब वैसा यहाँ नहीं है जैसे पहले था। जो यहाँ अपने तालाब बने हैं या फिर जो घूमने के लिए ट्रैक बने हैं वो सुनसान है। अभी मन में एक भाव आया है पर्यटन की दृष्टि से कि इसको एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाया जाए। दिल्ली से जब अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है नैनीताल जाने तक। जैसे ही हम उत्तराखंड में आएंगे बहुत अच्छे पेड़ लगाए जाएंगे, बड़े पेड़, अमलतास या फिर और इसी प्रकार के कई प्रकार की चीज़ें हैं उसमें, अशोक वगैरह जो अनुमन्य हो नियम के आधार पर, और उसमें नीचे से लाइटिंग पड़े, पेड़ जब फलित हों, लंबे चौड़े हों तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग आए कि उत्तराखंड आ गया। हम यहाँ आगे नैनीताल को जा रहे हैं तो उनको लगता है कि जंगल में हम नैनीताल के रास्ते में निकल रहे हैं। पुलपट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को करीब 2 करोड़ की 5 किलो अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता राजू साइकिल की रिपोर्ट। पुलपट्टा थाना क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हम लोग को, तो हम लोग इस पे काम कर रहे थे और हमने ठोस सुरागरसी पतरसी करके कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 5 किलो जो है वो चरस बरामद हुई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बरामदगी है और इससे जो क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा। और इनके पीछे हम लोग जब हमने डिटेल इनकी खंगाली तो कुछ लोग हमें इस चेन में और भी ट्रेस हुए हैं जिनके संबंध में हम जांच भी कर रहे हैं और उनके नाम भी हम लोग प्रकाश में लाएंगे शीघ्र। और इसमें एक मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है, एक तराजू बरामद हुआ है और इस पूरे जो माल है लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। काशीपुर के ओम विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 5 के लोगों ने व्यवस्थित सड़कों और नालियों के अभाव में नगर आयुक्त विवेक राय को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि यहाँ सड़कें और नालियां न होने के कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के समय में मच्छर और कीड़ों की समस्याएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। जो रास्ता है क्या है? सर कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, कुछ सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये तो मकान बना है। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित ग्राम बद्रीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। सुबह एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई केलाखेड़ा थाने में और इस सूचना पर एसओ केलाखेड़ा और चौकी इंचार्ज बेरिया दौलत मौके पर मौजूद आए। वहाँ पर पहले से एक शव पड़ा हुआ था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था, तो ऑलरेडी शव के साथ उसके मृतक के परिजन वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनका पुत्र विक्की है जो कि 20 वर्षीय है और 2 दिन से घर से लापता था और जिसकी वो लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी है।
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ताजा बयान ने आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री सच्चे हैं तो वर्षवार नियुक्ति को लेकर कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव हमें दिखाएं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे और एक और आश्वासन वो हमें दे गए। मैंने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की, भूख हड़ताल में 12 दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करके मैं सचिवालय पहुँचा और सचिवालय, आप समझिए सचिवालय जो है वहाँ ये स्थिति है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठा है। ऐसे सचिवालय में ताले मार देने चाहिए जहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है हमारी सुध लेने वाला। वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा। वहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपका काम हो जाएगा। क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? कि नर्सिंग की भर्तियाँ 12 साल से नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग भर्ती जो है वर्षवार कराएंगे और हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया है कि हम वर्षवार करेंगे। उसका कैबिनेट भी निर्णय भी हो गया है। अब चूँकि मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लोग थे वो कोर्ट में गए थे कि हम लिखित परीक्षा कराएंगे। तो अब हमने कोर्ट में एक एफिडेविट देना है, जैसे हो जाएगा वैसे उनकी परीक्षा का जो है वर्षवार करने का निर्णय अमलाजामा हो जाएगा। अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज गरुड़ाबाद में मुंशी हरिप्रसाद चमचा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य भाजपा सरकार द्वारा रोके जाने पर उसी स्थल पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं पूर्व सांसद प्रदीप चमचा सहित सैकड़ों कांग्रेस जनों एवं स्थानीय जनता ने प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में हुए कई सुधार, दुर्घटनाओं पर लगी लगाम और न ही प्रदेशवासियों को होगी अब कोई भी समस्या। उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले और कोशिशों का है ये परिणाम कि अब उत्तराखंड परिवहन में आ रहे हैं कई बड़े और अच्छे बदलाव। अब जनता और शासन के बीच पारदर्शिता को मिल रहा है बढ़ावा, जहां हर समस्या का होगा बेहतर समाधान और होगा उसका सही समय पर निदान, जिसके अंतर्गत ई चालान व्यवस्था का हुआ शुभारंभ। साथ ही परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स के माध्यम से होगी अब परीक्षा। ऑनलाइन से चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ एक आम जनता को हुई है, उनको परेशानी नहीं होती। अब हम ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा फॉलो कर सकते हैं, उससे पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। इसके साथ ही चालकों की उच्च प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर भी दिया गया है पूरा ध्यान, जिसके लिए सरकार ने चालकों को पहाड़ी मार्ग में वाहन चलाने की दृष्टि से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान में की हिल ट्रैक की स्थापना। साथ ही SMS सेवा की भी हुई शुरुआत, ताकि समय पर पूरे हों आपके सभी काम। दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मिली राहत दुगनी। साथ ही स्मार्ट कार्ड, DL और RC की सुविधा की भी हुई शुरुआत। सरकार का हम धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत, जिसने ऑनलाइन करने से कम दलाली फीस भी काट दिए। अब डीलर पॉइंट डेटा एंट्री से वाहनों का पंजीकरण हुआ आसान। CCTV, ड्रोन कैमरा, इंटरसेप्टर की तैनाती से सड़क सुरक्षा होगी मजबूत। कानून तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा। लेकिन इसके साथ ही आप भी सरकार के इस कार्य में मिलाएं कदम से कदम और दें अपना पूरा योगदान। वाहन की गति ना हो कभी ज्यादा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का ना करें इस्तेमाल और नशे में वाहन चलाने की करें ना कभी भूल। अगर आप भी इस ओर योगदान दें अपना, तभी उत्तराखंड सरकार का पूरा होगा ये सपना। उत्तराखंड परिवहन होगा अब सुदृढ़, दुर्घटना कम और सुरक्षा होगी ज्यादा। यही है उत्तराखंड सरकार का वादा। नैनीताल से राजेंद्र बिष्ट के प्रदेश महामंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो उस जिम्मेदारी को मैं
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो संगठन में आगे आएँ और जिनके कारण 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम पूरा करने वाले हैं। काशीपुर के आरटीओ कार्यालय पर आज 10 छोटे वाहनों की नीलामी एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई। सबसे अधिक बोली 1,02,000 रुपए की लगाई गई। इस दौरान वाहन नीलामी कमेटी में एआरटीओ अजित कुमार झा, अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम और लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सुरेश शर्मा शामिल रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। रामनगर के एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। पीड़िता की तरफ से उसकी मां से तहरीर आई है कि एक नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर उसके साथ रेप की घटना हमारे यहाँ दर्ज हुई है। हमें तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अभी आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।